वेरी गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। राधे 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 राधे। आज हमारे यहाँ भयंकर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। राधे 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 राधे। चलिए करें शुरू। हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे सम और विषम फलन, इवन एंड ओड फंक्शन। क्या होते हैं ये लोग, इन्हें ध्यान से समझिएगा। हाँ, आज बहुत बारिश हो रही है। आज हमारे साइड तो बहुत बारिश है, हो सकता है कि लगभग सब जगह ही हो रहा हो, पानी ही पानी, पानी ही पानी। बस आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। कल से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, है ना। लिमिट एंड कंटिन्यूटी की इरादा है कि लिमिट, कंटिन्यूटी, अवकलनीय, अवकलनीयता और डिफरेंशियबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन, अवकलन, ये सब, ये वाली चैन जो है, इस चैन को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो आ जाओ, पहले इवन और ऑड फंक्शन पे आ जाओ। क्या होता है इवन व ऑड फंक्शन, सम एवं विषम फलन। सम फलन विषम फलन, देखिए गौर करिएगा, पहले इसको, इसकी बात को समझिएगा कि सम फलन मतलब जो समान रहता है। गौर करो नाम से ही, सम मतलब जो समान रहता है, एक जैसा रहता है, एक जैसा रहता है। यानी अगर आपने माइनस एक्स रखा तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपने प्लस रखा तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने माइनस रखा तब भी ये वैसा ही है, आपने प्लस रखा ये तब भी वैसा ही है। यानी प्लस एक्स और माइनस एक्स के लिए समान है। सम मतलब समान, दोनों के लिए समान है, इसे कहते हैं इवन फंक्शन। इवन, एक जैसा, एक जैसा, जिसको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देख लूंगा मैं वो टॉपिक, जो भी रहा हुआ है वो टॉपिक करवा दूंगा, जो भी रहा हुआ है। तो आज थोड़ा टाइम निकलेगा, क्योंकि कल तो मुझे याद है, कल तो सारा दिन मेरी क्लासेस थी। कल तो शायद रात को मेरी 8 बजे या 8:15 बजे, 8 साढ़े 8 बजे क्लास खत्म हुई थी। सुबह 7 शुरू हुई थी, रात को 8 बजे क्लास खत्म हुई थी। तो टाइम ही नहीं मिला ये देखने का कि क्या बचा हुआ है, क्या रहा हुआ है। तो आज टाइम मिलेगा तो मैं बैठ के देखूंगा कौन से टॉपिक करवाना है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाना है। ठीक है, चलो सम और विषम फलन, अब इस पे आ जाओ एक बार। तो सम फलन वो होता है जिसपे माइनस पे भी वही काम करता है, प्लस पे भी वही काम करता है, दोनों पे अगर सेम उत्तर देता है तो इसको सम फलन कहते हैं। ठीक है, इसे सम फलन कहते हैं। एग्जांपल ले ले, ऐसे कौन से फलन है जो माइनस पे भी वही काम करते हैं, प्लस पे भी वही करते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का। तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, या एक्स की पावर 4, कोई भी समघात का बहुपद ले लो, कोई भी समघात का बहुपद ले लो। इनमें प्लस पे भी वही उत्तर आएगा और माइनस पे भी वही उत्तर आएगा। प्लस पे भी सेम उत्तर देंगे, माइनस पे भी सेम उत्तर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर तो माइनस प्लस को तो एक जैसे ट्रीट करता है, प्लस और माइनस को एक जैसा ट्रीट करता है। तो ये अगर यहां पर मैं +1 पर मान निकालूं किसी का भी तो एक ही आएगा, -1 पे निकालूं तो भी एक ही आएगा। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने चीज प्लस की रखी है या माइनस की रखी है, दोनों पे आपका सेम उत्तर आता है ना। अच्छा, कोई और एग्जांपल इनके अलावा, इनके अलावा भी एग्जांपल है। ये ले लो cos x, cos x भी ऐसा ही है। cos x के बारे में हम कहते ही हैं कि cos x को माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता। cos पर माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता। cos पे आप माइनस रखिए, माइनस का 90 पे मान निकालो, प्लस 90 पे मान निकालो, या -45 पे निकालो, प्लस 45 पे निकालो। cos को माइनस, x के माइनस होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है ना आप लोगों को, cos के बारे में ये बात तो बहुत, कि cos में ये पता नहीं कितनी बार हम लोग बोलते हैं, cos पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि cos प्लस पे भी वही मान देता है और माइनस पे भी वही मान देता है। cos को प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो एक cos हो गया। तो इस प्रकार का फलन जिनको आपके माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस पे भी ये वही है,
माइनस पे भी वही है। अच्छा, इनको चेक कैसे करते हैं, जांच कैसे करते हैं? तो चेक करने के लिए क्या करना है, ध्यान देना। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फलन में माइनस एक्स रखना है। आपको अपने फलन में जो एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रख देना है, जहां जहां पे भी एक्स है वहां माइनस एक्स रख देना है। रखने के बाद देखना है कि क्या आता है, क्या ये वही आया है जो कि आपका एफ एक्स है, क्या सेम टू सेम आया है, क्या सेम टू सेम आ गया। माइनस रखने के बाद भी क्या ये वही उत्तर आ गया, ठीक, क्लियर है। माइनस रखने के बाद भी आपका वही आ जाए तो बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। तो फिर विषम फलन कौन से होते हैं, विषम फलन वो होते हैं जिनमें माइनस का फर्क पड़ता है। विषम, विषम जो समान नहीं रहते, समान नहीं रहते मतलब प्लस वाले पे और माइनस वालों पे जो भी देंगे उसमें अंतर आएगा। किसका, माइनस का अंतर आएगा, माइनस का अंतर आएगा। यानी जो प्लस वाले पे जो मान आ रहा है, जो भी प्लस वाले पे जो मान आ रहा है, माइनस वाले पे वही मान चिन्ह बदल के आएगा, वही मान चिन्ह बदल के आएगा। कौशल्या कह रही कि अरे भाई कल ही तो गाइडेंस क्लास ली है यार, कल ही गाइडेंस क्लास ली है, अब आधे आधे घंटे में गाइडेंस क्लास थोड़ी हो सकती है। कल ही गाइडेंस क्लास ली है, कल ही गाइडेंस क्लास ली है, मोटिवेशन कल ही किया है, कल मोटिवेशन किया हुआ है। देखो जाके कल वाली क्लास देखो, लाइव क्लास, कल वाली लाइव क्लास में मोटिवेशन कर तो दिया। अब रोज रोज आधे आधे घंटे बाद में मोटिवेशन मांगने लग जाओगे, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। फिर इसका मतलब है आपने मेरे मोटिवेशन को गलत दिशा में यूज कर रहे हो। फिर कल ही ली है, कल ही मतलब अभी तो शायद 24 घंटे भी नहीं हुए। कितने बज रहे हैं, अभी 9 बज रहे हैं। 12 घंटे पहले ही हमारी, 12-13 घंटे पहले ही मोटिवेशन क्लास हुई है। अभी तो आप खाली सो के उठे हो, खाली वो क्लास लेने के बाद आप सोए हो उठे हो, इतने में फिर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई। ऐसा ना करो यार, फिर तो मुश्किल हो जाएगा मामला, फिर तो मोटिवेशन ही मोटिवेशन चलाते रहेंगे, या फिर वो आपका मोटिवेशन गलत दिशा में जा रहा है। इस तरीके से नहीं करिए। कल देखिए क्लास, कल की क्लास पढ़िए। अब या फिर आपको चिंता की आदत पड़ गई है, आपको मजा आता है, जो हमेशा कहता हूं, चिंता रस ले रहे हैं आप। तो बढ़ते हैं, ऐसे कौन से फलन है जो प्लस पे जो भी देंगे माइनस पे चिन्ह बदल के देंगे। हाँ कल ही तो ये बता रहा हूं, कल तो क्लास हुई है। आप उसमें चक्रों में मत पड़िए, चिंता चिंता के चक्कर में काम करिए। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो जिनमें क्या होगा, देखो जिनमें क्या होगा, जो भी मान आपका फलन दे रहा था, माइनस पे आपका फलन उसका चिन्ह बदल देगा। चिन्ह बदल देगा मतलब अगर ये उस पे प्लस का 2 दे रहा था तो ये माइनस का 2 देगा, ये 3 दे रहा था तो ये माइनस का 3 देगा, ये -3 दे रहा था तो वो प्लस का 3 देगा। माइनस का चिन्ह समझते हो ना, उल्टा कर देगा। जो भी प्लस वाला जो उत्तर दे रहा था, माइनस वाला उसका उल्टा आंसर देगा। प्लस होगा तो माइनस देगा, माइनस होगा तो प्लस देगा। एग्जाम्पल के लिए एक्स क्यूब का एग्जाम्पल लगाओ। एक्स क्यूब को देखो, एक्स क्यूब का मान अगर मैं 2 पे निकालता हूं कितना आएगा, 8 आएगा। -2 पे निकालूं तो -8 आएगा। देख रहे हो, जो भी +2 पे आया, -2 पे वही चीज माइनस में आई है। तो वो जो वहां पे आएगा ना, उसका अपोजिट माइनस चिन्ह सहित आपको मिलेगा। समझ जाओ कि ये ओड फंक्शन है, मतलब विषम फलन है। ठीक, ये हो गया विषम फलन। प्लस वाले पे जो भी मिलेगा, विषम वाले पे माइनस करके मिलेगा, ये ओड है। आ जाओ, अब कुछ करते हैं, जांच करते हैं कैसे चेक कैसे करेंगे कि कोई फलन सम है
देखिए आवाज सब ठीक आ रही है? आवाज चेक करिए, ठीक आ रही है सब? देखना, चेक करना, सब ठीक है? बढ़िया है। पता ही नहीं यार क्या चल रहा है, ब्लू स्क्रीन आ जाती है। चलो ठीक है, बस आवाज ठीक से आ रही है, सब कुछ ठीक है। करते हैं स्टार्ट वापस से। हाँ, सीपीयू तो चेंज किया है मैंने अभी। सीपीयू चेंज करने के बाद ही ये हुआ है। वो पहले वाला सीपीयू तो एकदम ब्लू स्क्रीन आ रही है, पता नहीं आजकल चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के जो पीसी है उनकी स्क्रीन ब्लू हो जाती है और पता नहीं क्या एरर कोड दिखाने लग जाता है, रीबूट होने लग जाता है। माइक्रोसॉफ्ट को संज्ञान लेना चाहिए, है ना। चलो, हाँ, अब एक बार पीसी बदल के देखा है। अब देखते हैं, अब भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। आज जो हम ओड और इवन पे चल रहे थे ना, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको x की जगह आप अपने फलन में माइनस एक्स रखना है। x की जगह आपको माइनस एक्स रखना है। जहां जहां पे भी x है वहां माइनस एक्स रख दीजिए। रखने के बाद देखो कि आपका जो फलन है उसका क्या होता है। वही फलन वापस आ जाता है क्या एग्जैक्टली सेम, यानी माइनस गायब हो जाता है, माइनस हट गया, या फिर वही फलन वापस आता है विद माइनस। देखो इनमें से क्या आता है, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और आया, ना माइनस आया ना फलन ही वापस नहीं आया, कुछ और ही वापस आ गया। कई बार ऐसा भी होता है कि फलन ही गायब हो जाता है, कुछ और ही आ जाता है, जो है ना भाई। सम और विषम फलन में दोनों में आपका फलन वापस आता है, ऐसा नहीं फलन चला जाता है, फलन वही वापस आ जाता है। वही सवाल जो आपका था वो लौट के आ जाता है, या तो प्लस के साथ या माइनस के साथ। तो प्लस के साथ लौट के आया सम फलन, माइनस के साथ लौट के आया विषम फलन। लेकिन कई बार क्या होता है कि माइनस रखने पर आपका फलन भी चला जाता है, जो आपका ओरिजिनल फलन था वो बदल जाता है। तो इसका मतलब ना सम है ना विषम है। अगर वही फलन वापस लौट आता है मतलब सम फलन, ठीक है। विद माइनस लौट के आता है विषम फलन, और हो सकता है आप अपना फलन ही खो बैठो। माइनस की जगह एक्स की जगह माइनस एक्स रखते ही आपका फलन ही गायब हो जाए, कुछ और ही आ जाए, तो ना सम ना विषम। अभी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ऐसे भी एग्जाम्पल लेंगे जब ऐसे फलन भी होते हैं। ऐसे मत सोचिएगा सम और विषम दो ही टाइप के फलन होते हैं, सम हो गया तो सम हो गया वरना विषम हो गया। ये कोई संख्याएं नहीं है कि सम हो गई तो सम होगी वरना विषम हो गई। ऐसे फलन भी मिलेंगे जो सम और विषम दोनों होते हैं, ऐसे भी मिलेंगे जो सम और विषम दोनों ही नहीं होते, ऐसे मिलेंगे जो केवल सम होते हैं, जो केवल विषम होते हैं। सारी संभावनाएं खुली है, ठीक है ना। तो इसको धूप और छांव मत समझिएगा। नाम है सम विषम, लेकिन इसे गलत मत समझिएगा। आज मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे ये एक एग्जाम्पल लो। अब इस फलन का एग्जाम्पल लो, ठीक है। एक इस फलन का एग्जाम्पल लो, एक इस फलन का एग्जाम्पल लो। और देखो तीनों में क्या होता है, तीनों में ही क्या होता है वो देखो। पहले फलन में देखो, x की जगह माइनस एक्स रखो और देखो क्या होता है। जहां जहां x है, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां माइनस एक्स रख दो। अब गौर करो, आपका फलन ही वापस नहीं आया, आप अपने फलन से भी हाथ धो बैठे माइनस के चक्कर में।
सम विषम के चक्कर में फलन से भी हाथ धो बैठे। बोले कैसे? देखो मिलाओ, क्या आपका फलन वापस आया? बोले नहीं आया। कुछ कुछ आ गया, कुछ कुछ चला गया। एक्स स्क्वायर था, आ गया। ये प्लस का एक्स था, ये माइनस का एक्स हो गया, ये तो बदल गया। प्लस एक आ गया, कुछ तो सेम टू सेम आ गया, कुछ बदल गया। तो आपका फलन ही चला गया। जो आपका ओरिजिनल फलन था एफ एक्स, वही वापस नहीं आया। तो ऐसे फलन, जब आपका फलन ही वापस ना आए, जब आपका फलन ही वापस नहीं आए, जो आपका ओरिजिनल फलन है वही वापस नहीं आया, तो इस सम और विषम फलन में गौर करो, फलन तो वापस आता ही है। आपका जो सवाल है वो वापस आता है, विद प्लस विद माइनस। यहाँ तो फलन ही वापस नहीं आया। सम विषम, सम प्लस माइनस तो बात की बात है, पहले फलन तो वापस आता, फलन ही वापस नहीं आया, फलन ही चेंज हो गया, फलन ही चेंज हो गया। सम और विषम फलन में फलन तो वापस आता है, लेकिन वो प्लस के साथ आता है या माइनस के साथ आता है, ये फर्क होता है। तो आप फलन तो नहीं खोते अपना, कम से कम आपका फलन तो वापस आता है। यहाँ तो आपका फलन ही वापस नहीं आया, वही बदल गया। देखो आपका फलन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्या सेम है? नहीं, ये तो बिल्कुल अलग है, अलग ही माना जाएगा, ये अलग हो गया। तो ना सम ना विषम। अब इसको देखो सेकंड वाले को, इसमें भी आपने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, ये लो देखो सेम वही फलन वापस आ गया, सेम टू सेम वापस आ गया, बिना किसी चेंज के, एग्जैक्टली सेम टू सेम। इसका मतलब ये सम फलन है। याद रखिएगा, सम और विषम फलन में आपका फलन वापस, विद प्लस विद माइनस, फलन तो वापस आता है, या फलन से हाथ नहीं धोते, है ना। माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस कॉमन एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स वापस से आपका फलन आ गया, वही सवाल आ गया, लेकिन विद माइनस आया, वही सवाल वापस आया विद माइनस। तो बस ये याद रखिएगा, आपका सवाल वापस आ जाएगा, आपका फलन वापस आ जाएगा। अगर आपका फलन वापस आ रहा है तो फिर उसको आगे देखो, उसके आगे प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो सम फलन, माइनस है तो विषम फलन। और अगर आप अपने फलन से ही हाथ धो बैठते हैं, आपका फलन ही चला जाता है, तो समझो कि ना वो सम है ना विषम है। क्योंकि सम या विषम में फलन तो वापस आता ही है, सम में वापस वही फलन आ जाता है, विषम में माइनस के साथ वापस आ जाता है, बस आता तो है। लेकिन अगर फलन ही छूमंतर हो जाए तो फिर ना फलन सम है ना ही विषम है, ना सम है ना विषम है। ठीक है, डन। चलो मिलते हैं सवालों से। अब इस फलन को चेक करो और बताओ कि ये कौन सा फलन है, ये सम है विषम है? हाँ बिल्कुल, कल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बस दे दो। ये फलन सम है या विषम है? सम है या विषम है? एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस कॉमन, क्योंकि साइन में जो माइनस होता है वो बाहर आता है ना, साइन में जो माइनस होता है वो बाहर आता है। तो वही सवाल वापस आ गया, विद माइनस आ गया।
तो विद माइनस आ रहा है मतलब ऑड फंक्शन है, विद माइनस बाहर आ रहा है मतलब ऑड है। ठीक है, चलो आगे इसे देखो, ये क्या लगता है, ऑड है या इवन है? बाकी ऑप्शन तो बकवास है, खाली फालतू है ना। जैसे अभी इसमें तीसरे चौथा ऑप्शन ऐसे ही डाला हुआ था। ऑप्शन कई बार ऑप्शन बनाने के लिए ऑप्शन डाल दिए जाते हैं, यूं ही 4 पूरे करने हैं इसलिए। तो ऑड है या इवन है? ऑड है या इवन? ध्यान से करिएगा, सावधान इंडिया। तो x की जगह माइनस एक्स रखा, लोग 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, फलन तो वापस नहीं आया, आया भी है तो उल्टा आया है। इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो, क्योंकि हमने सीखा है कि 1/x को या x को आप 1/x इनवर्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो जैसे 1 प्लस एक्स ऊपर और 1 माइनस एक्स नीचे, इसको उल्टा कर दूं और -1 पावर लिख दूं, वापस सीधा हो जाएगा, है ना, वापस सीधा हो जाएगा। ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो लिखना तो पड़ेगा क्योंकि गणित है, ट्रिक का खेल है, सारा खेल तो थोड़ा ट्रिक तो खेलनी पड़ती है। पहले सोचो मैंने गलत तो नहीं लिखा ना, बस वो देख लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पहले लिख सकते हैं, ये -1 पावर है, -1 पावर का मतलब होता है उल्टा कर दो, तो उल्टा करते ही 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा। तो बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे इसको लिखा है, ये भी यही बात है, एक्स की पावर -1 ऊपर जाके वापस एक्स की पावर +1 हो जाएगी, बस लिखने का तरीका बदला है। अच्छा, क्यों बदला है? जरूर कोई कारण रहा होगा। कारण ये रहा कि ऐसा लिखने पर -1 मेरा आगे आ जाएगा और मेरा सवाल वापस से मुझे प्राप्त हो जाएगा, जो कि ओरिजिनल सवाल है। ये देखो वही सवाल आ गया। तो थोड़े बहुत तो ट्रिक तो हमें लगानी ही पड़ती है ताकि हमारा सवाल वापस आ जाए। आ गया, माइनस के साथ आ गया। अब ये देखो, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये टेक्निकल पार्ट है, ये टेक्निकल पार्ट है। ये शॉट क्यों खेला, यही बॉल क्यों डाली, तो ये भाई ये तो बॉलर का, बैट्समैन का अधिकार है। अब वो कलाकारी नहीं करेगा, कलाकारी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? ये कलाकारी है। अब ये कलाकारी यहाँ पे काम कर गई, देखो, और ये बन गया विषम फलन। वरना अगर ये कलाकारी नहीं पता है तो ये सवाल अटक जाता और हमें लगता कि ना सम है ना विषम है, ये तो फलन ही चला गया। अगर ये कलाकारी नहीं पता होती तो हमें लगता कि ये तो फलन ही चला गया, ऊपर प्लस था ऊपर माइनस आ गया, नीचे माइनस था प्लस आ गया, मतलब ये तो बदल गया, फलन ही बदल गया। तो हम इसे कह देते ना सम है ना विषम है, ना सम ना विषम में डाल देते, जबकि ये विषम फलन है और हम इसे ना सम ना विषम में डाल देते। तो ये जो कलाकारी है ये अच्छा, एक सवाल और है, वो बहुत फेमस है, ये इंडिया का सबसे फेमस सवालों में से एक है। ये अगर आप लोगों ने पहले देखा हुआ है इसको, अगर आपने कई परीक्षाएं दी है तो इसको जरूर देखा होगा। ये बड़ा कमाल का सवाल है। हाँ, ये आप लोगों ने, हाँ, जिन्होंने परीक्षा दी हुई है, जिन्होंने भी कभी परीक्षा दी है, इस सवाल को जरूर देखा होगा। ये भारत का सुपर हिट सवालों में से एक सवाल है। ये देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक विषम फलन होता है। अभी मैं प्रूफ करके दूंगा, ये विषम फलन होता है। ये भी ट्रिकी सवाल है, विषम फलन होता है, थोड़ा चेंज करना पड़ता है, विषम बनता है। देखो, आओ मैं इसको करके दिखाता हूं, और इसे याद भी रखिएगा, एक बार हाथ से कर लीजिएगा। लोग -x अंडर रूट, ये सवाल शुरुआत में धोखा देता है, लगता है कि फलन बदल गया, ऐसा लगता है कि फलन बदल गया। ये देखो, अभी देखोगे आप, अभी शुरुआती स्टेज में देखो तो आपको पूरा विश्वास होगा कि फलन बदल गया है। कई जगह वही रह गया है, कई जगह माइनस आ गया है, प्लस था माइनस आ गया, लग रहा है।
देखो देखो, अभी शुरुआत में आपको क्या लगेगा कि ये तो बदल गया, इसका मतलब ना सम है ना विषम है, तो इसके लिए डी ऑप्शन जानबूझ के ये बनाया जाता है। कोई अधूरा काम करेगा तो उसके लिए डी ऑप्शन है, नाइदर इवन, ना तो सम है ना विषम है, ना तो सम है ना विषम है। लेकिन यहां थोड़ा सा और आगे चलो, थोड़ा सा आगे, इतने में आपको दिख जाएगा कि नहीं आप गलत थे। थोड़ा सा और आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा नहीं आप गलत थे। अभी देखो साफ, अभी लग रहा है कि ना सम है ना विषम है। क्यों? लोग है, लोग वापस आ रहे हैं, प्लस एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स आ रहा है, तो आप कहोगे यार बदल गया। फिर वापस अंडूड वाला सेम वापस आ गया, कुछ बदल रहा है कुछ नहीं बदल रहा है, इसका मतलब फलन तो वापस आया ही नहीं, फलन तो वापस आया ही नहीं, तो फलन ही वापस नहीं आया, फलन ही हाथ से गया। तो फलन ही हाथ से गया तो ऐसो को हम सम और विषम फलन ना सम कहते हैं ना विषम कहते हैं। लेकिन ये जल्दबाजी है, थोड़ा सा आगे चलो, इसे पहले लिखो और इसे बाद में लिखो। लिखा? नीचे बटे में एक मान सकते हैं, मानो। परिमेयकरण करो, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करो। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करने पर ऊपर हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट हट गया माइनस एक्स स्क्वायर, कट गया। ये रहा। अब इसे पलट के ऊपर ले आओ, पावर -1 हो जाएगी। -1 आगे आ जाएगा, ये देखो आ गया, वही फलन वापस आ गया और विद माइनस आ गया, वही फलन है। मिला लो, मिला लो, सेम है या नहीं है? बोले एकदम सेम है, एकदम सेम है विद माइनस है, तो ये हो गया विषम फलन। तो इस फलन की ये एक खास बात है, शुरुआत में देखते ही, ये इस सवाल की खास बात है, शुरुआत में देखते ही अगर आपने पहले दो स्टेज पे ही निर्णय निकाल लिया, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, तो जो निर्णय लेने में जो जल्दबाजी करते हैं ये उसका नतीजा। अगर हमने पहले दो स्टेज पे ही, यहाँ पे ही निर्णय निकाल दिया होता कि ना सम है ना विषम है, तो ये गलत हो जाता। इसीलिए ये सवाल इतने सालों से टिका हुआ है, ये सवाल इसीलिए टिका हुआ है, ये आज भी रिलीवेंट है ये सवाल। ये शायद मेरे को 70-80 साल से उसको हो गए होंगे, और ये IIT वाईआईटी में है ना, मैंने भी जब मैं पढ़ता था तब भी मैंने इसको देखा हुआ है, और अब पता नहीं कितने साल तो उसको बीत गए, तो उससे पहले भी चलता हुआ आ रहा होगा। तो इतना पुराना सवाल है, इसका रिलेवेंस क्यों है? क्योंकि अगर कोई जल्दबाजी करेगा, कोई भी एक्स रखेगा, रखते ही यहाँ आएगा और देखेगा ये तो बदल गया, और वो सीधा उसके लिए डी ऑप्शन पड़ा। ये देखो, यहां से कोई निर्णय लगाता है तो उसके लिए ये रहा डी, जबकि डी गलत है। पूरा सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि नहीं ये एक विषम फलन है। ठीक है, नहीं रिवीजन क्लास है, लेकिन क्या बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, बारिश तेज होने की वजह से, बारिश बहुत तेज हो रही है, फिर आज क्लासेस डिस्टर्ब भी चल रही है बारिश की वजह से, इसलिए मैंने शेड्यूल नहीं की। तो मैंने कहा थोड़ा बारिश कम हो जाए, है ना, बारिश कम हो जाए उसके बाद फिर क्लास को शेड्यूल करूँ, क्योंकि बारिश जब होती है ना तो फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आती है, बिजली की प्रॉब्लम भी आती है, लाइट भी जाने का डर रहता है, तो कई चीज़ें हैं जो गड़बड़ रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा शेड्यूल नहीं किया। मैंने कहा एक बार बारिश हो तो रही है, अब घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं बरसेगी, 3 घंटा भी तो बहुत होता है, घंटा 2 घंटा बरसेगी फिर रुक जाएगी, उसके बाद फिर शेड्यूल कर देंगे, इसलिए मैंने शेड्यूल नहीं किया। तो अभी क्लास, अब बारिश तो बंद हो गई है लगभग, आवाज़ तो नहीं आ रही। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट फलन, बस खत्म, इसी के साथ आपका फलन खत्म। मिल जाओ पीरियोडिक फंक्शन से, जिसका नाम है आवर्ती फलन।
पीरियोडिक फंक्शन। देखो ये क्या है, जब साइन कॉस आए, साइन कॉस का जो ग्राफ है, अगर आप साइन को, कोस को, टेन को, कोट को, सेक को, कोसेक को, अगर आप इनको देखो तो आपको लगेगा कि ये जो ग्राफ है ये बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, इनमें रिपीटिंग पैटर्न है, इनमें रिपीटिंग पैटर्न है, एक ही पैटर्न है जो बार बार दोहराते रहते हैं। साइन को देख लीजिए, एक ही वो टुकड़ा है, वो बार 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 रिपीट होता है। कॉस को देख लीजिए, एक ही टुकड़ा बार बार रिपीट होता रहता है, मतलब एक वो टुकड़ा है, यूं लगता है कि उसको जोड़ 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 के बना दिया, उसको जोड़ जोड़ के कॉस को बना दिया। कॉस जो बना जा रहा है वो एक ही टुकड़ा है जिसको वो सदियों से रिपीट कर रहा है। जैसे हमारे ले लीजिए, हफ्ता में 7 दिन होते हैं, संडे टू सैटरडे। अब संडे टू सैटरडे, यही संडे टू सैटरडे अगली बार आ जाते हैं, यही संडे टू सैटरडे फिर आ जाते हैं। आज आप जितने भी साल के हुए हैं, आज आप जितने भी साल के हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ये सब यही 7 दिन बार बार रिपीट होते हैं आपके जीवन में। यही 7 दिन फिर आए, फिर ये 7 दिन आए, और जब तक हम इस दुनिया से जाएंगे तब तक ये 7 दिन ही चलते रहेंगे। तो हम 7-7 दिनों के चक्कर में अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो, ये 7-7 दिन का रिपीटेशन है या नहीं है? वैसे देखो ईयर वाइज देखो तो ईयर वाइज अगर आप 30 साल के हैं तो ये 30 बार रिपीट हुआ है। साल वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 12 महीने हो गए, ये 12 महीने, फिर 12 महीने रिपीट हो जाते हैं, फिर यही 12 महीने फिर अगली बार रिपीट हो जाते हैं। बस ठीक है कि नंबर आप बोलते रहते हैं, भाई पहला 12 महीना, फिर दूसरा 12 महीना, फिर तीसरा 12 महीना, तो 30 साल के हो तो ये तीसरी बार 12 महीना पूरा हुआ है। अब चौथी बार 12 महीना, फिर 31वीं बार, फिर 32वीं बार, सो ऑन चलता रहता है। तो एक गौर करेंगे, हमारे जीवन में भी एक पैटर्न है। अगर डे वाइज देखना चाहते हो तो ये 7 दिन है जो आपके लगातार 7-7 दिन आप रिपीट करके, जितने भी साल के हो आप होगे, ये 7-7 दिन रिपीट करके आप होगे। साल वाइज देखना चाहते हो तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर का है, यही 12 महीने, यही दिसंबर। आप अगर 30 साल के हुए हैं तो 30 बार दिसंबर आया है, 30 बार नवंबर आया है, 30 बार अक्टूबर आया है, 30 बार जनवरी, फरवरी, मार्च, सब 30-30 बार आए। और अब अगली बार जैसे 31 के जाओगे तो वापस से ये सब एक एक बार और बढ़ जाएंगे। तो गौर कर रहे हो आप, एक पैटर्न है, एक ही चीज है जो बार बार रिपीट हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। तो ऐसे हमारे फलन भी है जो एक निश्चित चीज को ही बार बार दोहराते हैं। साइन को देखिए, कॉस को देखिए, टेन को देखिए, कोट को देखिए, ये सब एक ही चीज को पकड़ के बैठे और एक फिक्स पैटर्न पकड़ लिया और उसके बाद उसी को दोहराते जाते हैं, दोहराते जाते हैं और दोहराते जाते हैं। तो फिर हमारे एक चीज दिमाग में है कि भैया ओरिजिनलिटी क्या है, ओरिजिनल क्या है ना? और कैसे पता चलेगा कि कोई फलन आवर्ती कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहले तो कर रहा है या नहीं करता वो देखते हैं। जो भी फलन आवर्ती करता है उसकी एक खास बात है कि वो हमेशा एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा और एक जैसा होता है ना? अब ये एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा क्या होता है? एक जैसा होता है, आप उसको चलते हुए देखिए, थोड़ी देर बाद में वही चीजें, सेम चीजें जो अभी पहले रिपीट हुई थी। जैसे अगर आपको अपने दिनों को देखिए, सोमवार आया नया दिन, मंगलवार नया दिन, बुधवार नया दिन, बृहस्पतिवार नया दिन, शुक्रवार नया, शनिवार नया, संडे नया, सोमवार ये तो आ चुका, मंगलवार ये भी आ चुका, बुधवार ये भी आ चुका। एक टाइम बाद में आपको लगेगा कि यार ये तो दोहराया जा रहा है, भाई अब ये तो वापस आने लग गए। तो वो हो जाता है पीरियोडिक फंक्शन। जो एक समय के बाद में आपको लगता है कि ये सब कुछ तो पहले भी आया हुआ है, ये सब कुछ पहले आया हुआ है, ये तो वापस आना शुरू हो गया, इन्हें पीरियोडिक कहते हैं। ये साइन एक्स को देखो, आपको एक समय बाद लगेगा कि यार ये तो वापस आने शुरू हो गए। एक ओरिजिनल टुकड़ा जरूर है, एक टुकड़ा ओरिजिनल है जो जहां से भी शुरू आप मानना चाहते हैं, जहां से भी आप स्टार्टिंग मानना चाहते हैं वहां से स्टार्टिंग मान लो। फिर उसके बाद में देखो, उसके पीछे देखो और उसके आगे देखो, वही रिपीट हो रहा है। उसके पीछे देखो और उसके आगे देखो, वही एक चीज बार बार रिपीट हो रही है। देखो इसके पैटर्न को दिखाता हूं मैं कि यहां देखिए, पहली बार ये आया, पहली बार ग्राफ यहां से शुरू करता हूं मैं, पहली बार ऊपर गया, पहली बार तरक्की की, फिर गिरावट आई, फिर उसने अपने आप को संभाला, तो ये हो गया। अब इस ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ है ये वाला, अब यही ग्राफ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में हुआ। अब आपको लगेगा इसके जीवन में तो यही सब कुछ चल रहा है,
इसके जीवन में तो यही सब कुछ चल रहा है। उसके बाद फिर वही बात, उससे पहले फिर वही बात, अच्छा उससे पहले बोला फिर वही बात, ये फिर वही बात और फिर वही बात और फिर वही बात। इसे कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, जो एक ही चीज को बार बार रिपीट रिपीट एंड रिपीट एक समय इंटरवल के बाद में फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसे आवर्तकाल कहते हैं। जितने समय के बाद ये पुनरावृत्ति, जैसे हमारे जो सप्ताह के दिन होते हैं वो 7 दिन होते हैं, यानी हर 7वें दिन बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। आप कोई भी दिन से स्टार्ट करो, 7वां दिन जैसे ही पूरा होगा 8वां दिन वही वापस से शुरू हो जाएगा, ये चलता रहता है। तो आवर्तकाल कितना है हमारे दिनों का? 7। महीनों का कितना है? 12। 12 महीने बाद 13वां महीना वापस रिपीट हो जाएगा, तो 12 महीने बाद आप रिपीट करना शुरू कर दोगे। समय जो हमारे जो वीक है वो 7 दिन बाद रिपीट होते हैं, महीने 12 बाद रिपीट होते हैं, और वो लीप वर्ष वो कौन से चलते हैं वो भी एक समय बाद रिपीट होते हैं। वो चीजें रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है ना। यही चीज सब कुछ दोहराई दोहराई और दोहराई जाती है। क्लियर है ये बात कि ये क्या फंक्शन? अच्छा, साइन अकेला ही नहीं है इसके अंदर, है ना। आपकी त्रिकोणमिति, पूरी त्रिकोणमिति का यही लफड़ा है। पूरी त्रिकोणमिति रिपीटिंग है, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति ही इसी का हिस्सा है। त्रिकोणमिति में कोई ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं करता हो। कॉस को ले लो, कॉस तो सेम ही होता है लगभग। कॉस को ले लो, साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, टेन ले लो। दिख रहा है? ये ऐसा लग रहा है यही डंडे बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक ही डंडा है, देखो ये वाला, है ना। एक डंडा है, उसको उठा के कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लग रहा है ना, कट कॉपी पेस्ट। यहां से कॉपी किया, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है। तो ये सारे फलन आवर्ती फलन है। अब यहाँ पे ये देखो कितना, कौन सा टुकड़ा रिपीट हुआ है? देखो ये टुकड़ा, ये आपको देखना है। ये आवर्तकाल कहता है कि कौन सा टुकड़ा रिपीट हुआ है, इससे ध्यान देना। आवर्तकाल, कौन सा टुकड़ा रिपीट हुआ है? तो आप यहां से देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक आपका जो टुकड़ा है ये वाला, ये टुकड़ा रिपीट हुआ है। ये टुकड़ा, ये कॉपी कर लो, ये वाला टुकड़ा बार 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 चल रहा है, तो ये आवर्तकाल कहलाता है। ये समय सीमा आवर्तकाल कहलाती है, जो रिपीट हो रहे हैं। इस सब में मिलेगा साइन कॉस टेन। अच्छा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक त्रिकोणमिति में मिलता है ये, बाकी बाहर आपको नहीं मिलता। बाहर आप किसी भी फलन में ये बात नहीं कर सकते कि कोई रिपीट करता है क्या। देखो बाकी किसी और ग्राफों को देखो, किसी और ग्राफ में ऐसा है? जवाब है नहीं। ये रहा आपका e की पावर x। लो, कोई रिपीटेशन है? तो कोई रिपीटेशन नहीं है, यहाँ कोई पुनरावृत्ति नहीं है। यहाँ तो जो एक बार आ गया सो एक बार आ गया, कोई दोबारा रिपीट कुछ नहीं करते, कोई दोबारा रिपीट नहीं करते। कोई रिपीटेशन है? नहीं। तो त्रिकोणमिति में ये है, तो ये जो बात है पीरियोडिक फंक्शन, ये त्रिकोणमिति से आई है। त्रिकोणमिति में रिपीटेशन वाली आदत है, बाकी इनको कोई आदत नहीं रिपीटेशन की। e की पावर x, कोई रिपीट नहीं है। देखो कोई चीज वापस आई नहीं, जहां से शुरू हुआ है वहां से लेकर वहां तक कभी रिपीट नहीं करेगा, हर बार नया 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 नया। और किसी फलन को ले लो, हमारे एक्स क्यूब को ले लो, ये रहा एक्स क्यूब, कोई रिपीटेशन है? कोई रिपीटेशन नहीं है, एक ही ग्राफ है, बस इकलौता है, एक ही ग्राफ है, इकलौता है। रिपीटेशन कब होता है? जब यही चीज बार 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 दोहराता, एक ही चीज बार बार दोहराता, उसको रिपीटेशन कहते हैं। बार बार कहां दोहरा रहा है? एक बार है, एक बार है, एक बार है। अब एक बार को रिपीटेशन थोड़ी कहते हैं, एक बार को रिपीटेशन थोड़ी कहते हैं। रिपीटेशन कहते हैं जब दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, चौथी बार आए, वो रिपीटेशन है। तो यहाँ कोई रिपीटेशन आपको देखने को नहीं मिलता। तो बहुत सारे फलन है जो रिपीट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे फलन रिपीट करते। ठीक है, तो ज्यादातर रिपीट करने वाले फलन सिर्फ त्रिकोणमिति ही होती है। त्रिकोणमिति में ही ये रिपीटेशन वाला गुण पाया जाता है। त्रिकोणमिति में नहीं, किसी में नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर में भी नहीं मिलेगा। एक्स स्क्वायर में भी एक टुकड़ा बनता है खाली, एक टुकड़े को रिपीटेशन कैसे कहते हो यार तुम लोग? अगर मेरे जीवन में एक सोमवार आ रहा है तो रिपीट कैसे होगा? दूसरा सोमवार आएगा तब रिपीट होगा ना।
ये रहा एक्स स्क्वायर। क्या रिपीट हुआ इसमें? एक ही तो टुकड़ा है ये, एक ही माला तो है, दूसरी माला कहाँ है? एक ही माला तो है, दूसरी माला कहाँ है? एक ही तो माला है। मेरे छोटे वाले बच्चे को पढ़ाता हूँ आजकल, तो वो हिंदी पढ़ना सीख रहा है। तो हिंदी पढ़ना सीख रहा है, तो हिंदी वाले जो शब्दावली है, जैसे आप पढ़ाते हैं माला, चल, घर, चल, तो अब वो जैसे भी माला का शब्द आया मेरे मुंह पे, वो वापस से वो साउंड आ गया, माला, घर, चल, राम आम खाता है, सीता वन में जाती है। और फिर मैंने अपने बच्चों को आगे, देख बेटा, ये जो राम है ना, ये अभी भी आम खा रहा है, सीता अभी भी वन में जा रही है। शायद हमारे टाइम पे भी ज्यादा करती थी और आज भी जाती है। मतलब पढ़ने का पैटर्न हमेशा वही रहता है, मोटी मोटी चीजें वही सेम चीज रिपीट होती है। हमने कब पढ़ाई की थी, तब भी राम आम खा रहा था, है ना, और आज भी राम आम खा रहा है, और शायद मुझे लगता है जब तक रहेगा राम आम खाएगा। और माला, चल घर चल, है ना, चल घर चल, ये यूं ही चलता रहेगा। तो ये एक ही माला है, कोई रिपीटेशन इसमें नहीं है। रिपीटेशन के लिए आपको दोहराना होता है, और दोहराने का गुण त्रिकोणमिति में ही पाया जाता है। हाँ नहीं, कोवे तक तो वो नहीं पहुंचा, अभी तो बस वही है, चल घर चल, चल घर चल, नल भर, वही चलता रहता है। हाँ कोसा, वो बदला नहीं है, अभी पैटर्न वैसे ही है, वही पढ़ाने का तो वही चलता रहेगा। अच्छा, आवर्ती फलन क्या होते हैं? अब ध्यान से सुनने की बात आई। आवर्ती फलन वो होते हैं कि x पे जो भी मान आ रहा है, अब ध्यान से सुन लेना इस बात को, x पे जो भी मान आ रहा है वही मान एक समय के बाद दोबारा रिपीट हो जाएगा। t प्लस एक्स पर वही मान वापस आने लग जाएगा। जैसे हमारे वीकेंड, हमारे सप्ताह को ले लीजिए, 7+8, 7+ अगला दिन वही दिन होता है जो पहला दिन था, 7+ दूसरा दिन वही होता है जो दूसरा दिन था। तो 7 होने के बाद में वापस से वही दिन वापस आने लग जाते हैं। तो x पे जो था वही t प्लस एक्स पे सेम आ जाएगा। t समय बाद, t समय बाद वही चीज वापस दोहरानी शुरू हो जाएंगी, वो रिपीट। जैसे अभी समझाया, सप्ताह में 7 के बाद में वापस वही सब शुरू हो जाता है, महीनों में 12 के बाद वापस सब सही शुरू हो जाता है। तो सप्ताह के लिए 7 हुआ, महीनों के लिए 12 हुआ। ऐसे ही अगर कोई पीरियडिक फंक्शन है तो उसके लिए जरूर एक आवर्तकाल होगा, जिसके बाद में वही मान वो दोबारा ग्रहण करना शुरू कर देगा, वही आने लग जाएगा जो पहले आया करते थे। जो पहले एक्स पे आया करता था, 30 समय बाद वापस से वही मान फिर से आने शुरू हो जाएंगे। इसे कहते हैं आवर्ती फलन। ये गणितीय परिभाषा होगी। हाँ सुना है, आज यूपी में वैकेंसी आई है, बता रहे थे मुझे, यूपी में वैकेंसी आ गई है, बढ़िया, बधाई, फार्म भरिएगा भाई। यूपी में अल्टी ग्रेड की वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है आज, 28 तारीख से उसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो बढ़िया है, जाओ करो फतेह, नौकरी लगो, है ना। एक तो ये बात मत करना कि वो उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, वो मध्य प्रदेश है, भैया नौकरी लग जाओ, भारत एक है, जहां मिले वहां ठीक है। फिर बाद में चेंज कर लेना, बाद में चेंज कर लेना, एक बार लग जाओ फिर बाद में चेंज कर लेना। आईएएस की तैयारी करनी है आप लोगों को तो, और आईएएस तो भारत का होता है, ना कि किसी राज्य का होता है। भाई आईएएस की तैयारी करते हो तो आईएएस कोई, ये थोड़ी तो राजस्थान का आईएएस, आईएएस तो पूरे भारत का होता है। तो सेम वही बात, जब आईएएस की कोई तैयारी करता है तो ये थोड़ी सोचेगा कि यूपी का, राजस्थान का, तो आईएएस की तैयारी करेगा तो पूरे भारत की तैयारी करेगा। तो सेम वही चीज है, इंपॉर्टेंट है कि भाई इसे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा इस नजर से ना देख के ये देखो कि नौकरी आई है ना, ऐसे कहो नौकरी आई है, इस तरीके से बात करो। कई बार तो यूपी में आई, मूर्ख, फिर फालतू बात कर रहा है, समझ नहीं रहा, ये सोच नौकरी आई है, ये मत सोच यूपी की आई है, नौकरी आई है, जहां आई है वहां चिप जाओ, सबसे बढ़िया काम है। बाद में तुम और आगे बढ़ के जहां तुम्हें लेना वहां ले लेना, एक बार लगो तो सही, खाता तो खोलो। तो एफ एक्स बराबर टी प्लस एक्स, तो ये हो गया। ऐसे कौन कौन से हैं? नंबर 1, वो नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा,
देखो साइन का और कॉस का इनका आवर्तकाल तो 2 पाई होता है, ये 2 पाई के बाद में रिपीट करते हैं। इनका आवर्तकाल 2 पाई होता है। अच्छा, इनके साथ इनके भाई बहन उनका भी आवर्तकाल इतना ही होता है, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इनका भी 2 पाई होता है। लेकिन ये जो दो लोग हैं टैन और कोट, ये थोड़े से अलग चलते हैं। इनका आवर्तकाल पाई होता है। ये पाई के बाद में रिपीट होने लग जाते हैं। हाँ, वो आंचल कह रही है मैं यूपी से हूँ और मैंने राजस्थान का फॉर्म भरा है। भरा ये। अच्छा, मुझे भी एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल याद आया। किसी ने मुझे बताया कि सर अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम गया है, उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कोई यूपी का स्टूडेंट था हमारा, जिसने जीके के अंदर, राजस्थान जीके के अंदर फर्स्ट ग्रेड में उसके 53 क्वेश्चन हो रहे हैं। 53। सुनिए, दोबारा से रिपीट करता हूँ। जिन लोगों ने राजस्थान का पेपर दिया फर्स्ट ग्रेड का, उन्हें पता है कि राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर इस बार कैसा आया था। लोगों से जीके का पहला पेपर ही पास नहीं हो रहा। कोई लड़की है जो यूपी से है, उसके 53 सवाल फर्स्ट पेपर में क्लियर हो रहे हैं। 53 सवाल। राजस्थान वाले जो बहुत सारे बच्चे जिनसे पेपर ही पास नहीं हो रहा, उसमें उसने 75 में से 53 सवाल उसके बन रहे हैं, जबकि वो यूपी से। ये है समझदारी, इसी को कहते हैं। बेवकूफ है जो पकड़ के बैठा रहता है, समझदार वो होता है नौकरी चाहिए, मिले जहां घुस जाओ। ज्यादा सोचना वोचना बाद में आते हैं, वो बाद में करते रहेंगे। तनख्वाह तो शुरू हो, एक बार तनख्वाह मिले, फिर तनख्वाह हाथ में आए, फिर बैठ के चाय पी के सोचेंगे कि अच्छा अब कहाँ जाना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? मेहनत करते हैं लोग, मेहनत करते हैं। राजस्थान में शायद बहुत अच्छा प्रतिशत होगा जो यूपी के लोगों का है, जो यहाँ राजस्थान में जॉब करते हैं, जॉब करते हैं। अगर वो सही सोच है, वो एकदम सही सोच है कि भाई नौकरी निकल रही है। मैंने कहा ना, नौकरी आई है। अब आप ये पकड़ के बैठो राजस्थान में आई है, मध्य प्रदेश में आई है, अब ये छोड़ो, नौकरी आई है, नौकरी आई है, तनख्वाह आई है, ये सोचोगे तो जल्दी नौकरी लग जाओगे। बजाय ये सोचोगे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस चक्रों में फंसे रहोगे तो फंसे रह जाओगे। ठीक है ना, बेटर है। चलो, हाँ, वो आंचल मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रही है, राजस्थान की भी कर रही है, यूपी की भी कर रही है, तो सही है, जहां लगे वहां ठीक है। मनीष कह रहा है मेरी सिस्टर एमपी में जॉब करती है। हाँ ठीक है, जहां मिले वहां लग जाओ। अभी तो जहां मिले वहां लग जाओ, बाद में जब लग जाओ, तुम्हारे पास टाइम आ जाए, फिर बैठ के सोचते रहना कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। तो आओ इन पे बातें करें। तो ये हो गया। अब कुछ बातें, कुछ नियमों की बातें करते हैं। ये इनके आवर्तकाल है। इनके आवर्तकाल बदल जाएंगे अगर x के साथ कोई संख्या गुणा हो जाती है। अगर x के साथ कोई संख्या गुणा हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फलन है f(x), उसका आवर्तकाल t है। ध्यान से सुनिएगा, अभी इस पे सवाल बनते हैं। कोई फलन है, उसका आवर्तकाल t है। कोई फलन है, उसका आवर्तकाल t है। अगर वही फलन में अगर x को आप a से गुणा कर दो, x को अगर a से गुणा कर दो, तो आवर्तकाल t बटा a हो जाएगा। मोड लगा देना, कहीं माइनस हो तो प्लस कर देना। आवर्तकाल कभी माइनस का नहीं होता, वो प्लस का होता है। तो अगर a जो है वो माइनस का भी हो तो आपको मोड a का भाग देना है। मोड a मतलब माइनस को प्लस बना के फिर भाग देना है। तो अगर किसी फलन का आवर्तकाल t है और उसका x किसी a से गुणा हो जाता है, तो उसका आवर्तकाल में भी उतने का भाग लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर साइन का एग्जाम्पल ही ले लो, साइन का एग्जाम्पल ही ले लो कि साइन का आवर्तकाल होता है 2 पाई। साइन का आवर्तकाल होता है 2 पाई। अगर ये साइन की जगह साइन 3x आ जाए, x की जगह 3x आ जाए, तो आवर्तकाल हो जाएगा 2 पाई बटा 3। अगर यही साइन के साथ 5x हो जाए, तो आवर्तकाल हो जाएगा 2 पाई बटा 5। तो जो भी ये a है, इसका भाग लग जाता है आवर्तकाल में। जो भी उसका आवर्तकाल है उसमें इतने का भाग लग जाता है। हाँ, भेजते हैं एसएससी में, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं, जाते हैं बैंक में ही भेजते हैं। एसएससी क्यों, बैंक का एग्जाम्पल ले लो। बैंक में आप चाहे कहीं भी लग जाओ, हो सकता है आपने अपने राज्य का फॉर्म भराओ,
आप लग जाओ, 2 साल बाद में वो आपको कहीं भी भेज सकते हैं। 2 साल ही है बस, ठीक है, शुरुआत में लगे हो, ट्रेनिंग करवाएंगे वहां तक, ठीक है, उसके बाद में आप कहीं भी आपको भेज सकते हैं। प्रमोशन चाहिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो सब जगह ही है, इसमें क्या बुराई है, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम देखने को मिलेगा, पूरा भारत देखने को मिलेगा, वरना पता चला अपने घर में ही पोस्टिंग ले ली आसपास में ही और वहीं पे जिंदगी बीत गई। बेटर है कि आप दूसरी जगह जाओ, देखो। अच्छा, दूसरी जगह जाओगे मोटिवेशन भी आएगा और पढ़ने को। तो ये होता है आवर्तकाल, हम ऐसे निकालते हैं। इस आवर्तकाल में ये रूल चलता है। एक चीज, अगर कोई फलन का मोड ले लेते हैं तो भी उसका आवर्तकाल आधा हो जाता है। मोड लेने पर आवर्तकाल आधा हो जाता है। दूसरा नियम, मोड लेने पर आवर्तकाल आधा हो जाता है। किसी का जो भी आवर्तकाल है, मोड लेने पर उसका आवर्तकाल आधा ही रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स का एग्जांपल ले लो। साइन एक्स का आवर्तकाल होता है 2 पाई होता है। अगर ये साइन एक्स की बजाय मोड साइन एक्स होता तो इसका आवर्तकाल 2 पाई बटा 2 हो जाता, यानी पाई हो जाता। आवर्तकाल आधा हो जाता है। मोड लेने पर अगर फलन का मोड है तो उसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 1 नाम दे दो इसको। एक्स को गुणा करने पर, एक्स अगर किसी भी नंबर से गुणा है तो आवर्तकाल में उतने का भाग लग जाता है। अगर फलन पे मोड लगा हुआ है तो उसके आवर्तकाल में 2 का भाग लग जाएगा। और तीसरा नियम, अगर किसी का स्क्वायर है तो भी आवर्तकाल आधा हो जाता है। अगर किसी फलन का स्क्वायर है तो भी आवर्तकाल आधा हो जाता है। वर्ग करने पर आवर्तकाल आधा हो जाता है। जैसे tan x है, tan x का आवर्तकाल होता है पाई होता है, तो tan स्क्वायर x का आवर्तकाल आधा हो जाएगा पाई बाई 2। आवर्तकाल पाई बाई 2 हो जाएगा। स्क्वायर करने पर आवर्तकाल आधा हो जाता है, मोड लेने पर आधा हो जाता है, x से गुणा करने पर 1 का भाग लग जाता है। ठीक है, क्लियर ये बात? आ जाओ, इसे कैसे काम में लेते हैं वो समझो। एक एग्जांपल लेते हैं, इन्हें काम में कैसे लिया जाता है। साइन 3x मोड ये लेते हैं, इसका आवर्तकाल कितना होगा, इसका आवर्तकाल कितना होगा, इसका आवर्तकाल कितना होगा। अब इसमें मोड भी है और इसमें 3 भी है, दोनों आ गया। देखो 3 भी आ गया और मोड भी आ गया, तो आपको दोनों रूल लगाने हैं। पहले साइन का आवर्तकाल कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। 2 पाई में ये 3 है, पहले इस 3 का भाग लगेगा, लग गया। फिर जो आवर्तकाल आएगा, मोड भी लगा हुआ है, तो मोड के लिए 1/2 का 2 का भाग और लगेगा, तो दोनों मिला के टोटल हो गया पाई बटा 3। पाई बटा 3 एक साथ हो तो दो सबके रूल लगेंगे, जो जो है सबके रूल लगेंगे। एक्स का 3 था तो 3 का भाग लग गया, मोड भी लगा हुआ है तो 1/2 उसका लग गया, कट के पाई बटा 3 आ गया। रूल नंबर 4, अगर दो फलन आ जाए और एक का आवर्तकाल t1 हो, एक का आवर्तकाल t2 हो,
तो ये जो F प्लस G है इसका आवर्तकाल इन दोनों का लघुत्तम होगा। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, लघुत्तम समावर्त्य निकाल लो। इन दोनों आवर्तकाल का जो लघुत्तम होगा वो दोनों के जोड़ का आवर्तकाल होगा। दोनों के लघुत्तम एलसीएम निकाल लो, वो इनका आवर्तकाल होगा दो फलनों के जोड़ का। अगर दो फलन जुड़ रहे हैं और उनका आवर्तकाल पूछे कि भैया दो फलन है ये जुड़ गए, बताओ इनका आवर्तकाल कितना होगा, तो इनका आवर्तकाल दोनों का लघुत्तम निकाल लो, दोनों का लघुत्तम जो भी आए उतना आवर्तकाल होगा। ठीक है, T1 T2। अच्छा एक चीज और भी है, जब आप दूसरे स्टेट में नौकरी करने जाते हैं ना, सबसे पहली जो सबसे अच्छी चीज जो आप सीखते हैं ना, वो आप सीखते हैं कि एक राजस्थान का सच है, एक उत्तर प्रदेश का सच है, एक मध्य प्रदेश का सच है, एक मेघालय का सच है। तो आप अपनी रिजिडता जो है ना, आपकी जो रिजिडनेस होती है, जो पहले आप जब आप एक जगह रहते हैं ना तो आप रिजिड हो जाते हैं, आपको लगता है बस यही सत्य है। मतलब सूरज इधर से दिख रहा है या चांद इधर से दिख रहा है, हवा इधर से आ रही है, मतलब हवा हमेशा इधर से आती है। जब आप यूपी में जॉब करेंगे आपको पता चलेगा हवा इधर से भी आती है। तो आपके जो सही गलत के प्रति जो रिजिडनेस होती है, जो आप मान के बैठे होते हैं, जो मान लेते हैं कि दुनिया का सत्य मैंने खोज लिया है, मुझे मिल गया है और मेरे परिवार में ही मुझे मिल गया है, तो वो आपका क्लियर होने लगता है कि नहीं, कोई सच नहीं है, वहां पे एक अलग सच था, यहाँ एक अलग सच है। और फिर कहीं और दुनिया में लोग पैसे खर्च करके दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, वो घूमने क्या जाते हैं, वो कल्चर्स देखने जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि अलग अलग दुनिया में अलग अलग तरह के लोगों ने सत्य बना रखे हैं। जैसे भाषाएं ले लो, भारत में 1600 भाषाएं हैं, 1600 तरीके से लोग बातें करते हैं। अगर ऑफिशियली बातें करें वो है, तो छोटी मोटी बोलियां तो अलग ही है। 1600 भाषाओं से ज्यादा भाषाएं भारत में चलती है, यानी अपने बात कहने के 1600 तरीके हैं हमारे पास। अब कोई एक भाषा को पकड़ के बैठा रहे तो सोचो पूरी दुनिया में क्या हालत होगी। ऐसे ही सही गलत कितने होंगे दुनिया में। तो ये चीज आपको जो रिजिड होते हैं ना, आप जो कठोर हो जाते हैं, किसी की भी नहीं सुनते, बस जो मेरा है बस वही सच है और बाकी सब गलत है, ये ठीक हो जाता है। आपको लगता है बहुत जगह है दुनिया में विचारों के लिए बहुत जगह है। आप अजीब से अजीब होने के बावजूद भी सही हो सकते हैं। एक साथ कई आदमी सही हो सकते हैं, चाहे वो टकरा ही क्यों ना रहे हो। अगर दो आदमी टकरा भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, तो भी दोनों सही हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये गलत हो। ये चीजें दिमाग खोलती है और ये फिर आगे आपके विकास में बहुत आसान बना देती है, क्योंकि आपको विनम्र बना देती है, आपको सही गलत के लिए लड़ने वाला ना बना के समझने वाला बना देती है। तो ये फायदा आपको और मिलता है एक दूसरे स्टेट में नौकरी करने से। तो वापस आते हैं, तो ये आवर्तकाल का एक छोटा सा फंडा है, बस इतना सही है। चलिए इसी के साथ, वो तो होता ही है, वो तो क्या करें, वो तो हर स्टेट का अपना एक पेपर का तो पैटर्न होगा ही होगा ना। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, यूपी वाला एग्जाम्पल आपको बताया, उसने किया ही है। अब उसने कैसे किया है वो भाई वो जाने। लेकिन और ऐसा नहीं वो अकेली है, ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं आ रहा है के लिए, बहुत है। आप जाके देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत लोग काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब भी कोई नहीं रखता। मुझे लगता है कि इसका क्या मतलब है, उत्तर प्रदेश, आप भारतीय हैं या उत्तर प्रदेश से, आप भारतीय हैं और भारत एक है। तो जाइए, ढूंढिए, जहां मिले वहां लग जाइए, सबसे आसान ही है। चलिए अगली क्लास में शेड्यूल करूंगा, की नहीं है मैंने अभी, शेड्यूल करूंगा थोड़ी देर में, मिल जाएगी आपको। ओके।